अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज की इस वीडियो से हम बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, दैन डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, एंड then the level of organization. Introduction. Biology is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language bios, meaning life, and logos, meaning thought or reasoning. Thus, biology meaning study of life. तो बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस यानी कि कुदरती साइंस की एक शाख है। और बायोलॉजी जो हम स्टडी करते हैं वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि जितने भी जानदार हैं दुनिया में, जितने भी जानदार पाए जाते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी में करते हैं। अब ये जानदार जो हैं वो साइज़ में, शेप में यानी कि शक्ल में, साइज़ में, कंपोजिशन यानी कि साख्त में ईच अदर यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब बायोलॉजी का जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस यानी कि लिव और लोगोस यानी कि थॉट और रीजनिंग। तो जब बायोस एंड लोगोस मिले तो बनता है बायोलॉजी। और फिर इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम इसके अंदर लाइफ को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? So life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be identified through following function of living organism. तो लाइफ क्या है? लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट लाइफ को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस होते हैं उसके ज़रिए आप लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें लाइफ है। कौन से फंक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है डाइजेशन सिस्टम, यानी कि निज़ाम हाजमा जो होता है इंसान का या किसी भी जानदार का, जानवरों में भी होता है और इंसानों में भी होता है। डाइजेशन सिस्टम इज़, जब हम खाना खाते हैं वो कितने मरहले से गुजरता है। इसके बाद मूवमेंट यानी कि हरकत, किसी भी जानदार की जो मूवमेंट होती है लाइफ को आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उसका इखराज जो है वो एक्सक्रेशन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो है सांस लेने का अमल। ग्रोथ, नशोनुमा। इसके बाद है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्ड का जो अमल होता है अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से, वो कहलाता है इरिटेबिलिटी। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आप जो ग़िज़ा खाते हैं वो आपकी बॉडी किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डेवलपमेंट यानी कि तामीर का अमल आपकी बॉडी में किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कट लग जाता है तो उस कट को, उस ज़ख़म को जल्दी से भरती है आपकी बॉडी का, ये भी एक फंक्शन होता है, वो भी लाइफ को आइडेंटिफाई करता है। और इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अमल यानी नस्ल जिस तरह से इंसान की या जानवर की या पौधों की आगे बढ़ती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि किसी भी जानदार में लाइफ को आइडेंटिफाई करती हैं। अगर ये चीज़ें किसी जानदार में पाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये एक जानदार है, ठीक है, इसके अंदर लाइफ है। इसके बाद है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। Divisions of biology, there are three major division of biology. Number one, zoology. The word zoology is derived from Greek language zoon. Zoon का मतलब होता है animals, and logos again study or knowledge. It deals with the study of animal. ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसमें हम जानवरों से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो हम जोलॉजी में करते हैं, ठीक है। इसके बाद है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बुटान मीनिंग प्लांट्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी की डिवीजन बॉटनी में करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, etc., which can be seen only with the help of microscope, यानी कि ऐसे छोटे जानदार जो कि इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो तमाम जानदार की जो स्टडी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में कहते हैं, जैसे कि है एक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे हाथों में मौजूद होते हैं, किसी भी सरफेस पे मौजूद हो सकते हैं, हमारे आसपास हमारे माहौल में हर जगह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, बट हम उसे इंसानी आँख से नहीं देख सकते। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म, ऐसे तमाम जानदार जो कि इंसानी आँख से नहीं देखे जा सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, की स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब मॉडर्न जो बायोलॉजी है, यानी जदीद जो हयातियात है जिसे हम कहें, वो डील करती है, यानी कि वो स्टडी करती है जानदारों के स्ट्रक्चर पर, उनकी साख्त कैसी है, उनके फंक्शंस कैसे हैं, और भी बहुत सारी डिटेल पे स्टडी करती है। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी हैज़ लेड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। अब एडवांस रिसर्च हुई थी जो 20th सेंचुरी में, उसने क्या किया, बायोलॉजी को मज़ीद डिविजन्स में तकसीम कर दिया, मज़ीद ब्रांचेस बना दी इसकी। सो सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। तो उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर आपकी बुक में दी हुई हैं, तो उसे स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी, ग्रीक वर्ड मॉर्फ एंड लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फॉर्म, एंड डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो कम्युनिकेशन या रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इस शाख में किसी भी जानदार का जो बाहरी, जो ज़ाहिरी उसका स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है, यानी कि वो जानदार बाहर से किस तरह से दिखता है, उसकी स्किन कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, ठीक है। तो ये तमाम स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी में की जाती है। इसके बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी भी ग्रीक वर्ड है, एना और टॉम से मिलकर बना है। एना का मतलब होता है पार्ट, और अब टॉम का मतलब कटिंग। The study of internal parts of body of living organism by cutting them open. एनाटॉमी में जानदारों के अंदरूनी हिस्से की, अंदरूनी बॉडी की जो है स्टडी की जाती है, बाय कटिंग देम ओपन, यानी कि उनके ऑर्गन्स को भी कट करके जो स्टडी की जाए, तो वो तमाम स्टडी की जाती है एनाटॉमी में। सेल बायोलॉजी, लैटिन सेल्स, कंपार्टमेंट होता है सेल्स का मतलब, ग्रीक बायोस यानी कि लाइफ, लोगोस, डिस्कोर्स, यानी कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि सेल एंड देन बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, यानी कि सेल बायोलॉजी साफ अपने नाम से ही जाहिर है कि किसी की जानदार में जो सेल्स मौजूद होते हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो हम करते हैं सेल बायोलॉजी में। हिस्टोलॉजी, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज, लोगोस का मतलब डिस्कोर्स, इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज से रिलेटेड, और टिश्यूज कैसे बनते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी, ग्रीक वर्ड फिजिस जिसका मतलब होता है नेचर, लोगोस जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स, से मिलकर बना है द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों के जो फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। और ये वही फंक्शंस हैं जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं, जो कि एक लाइफ को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे निज़ाम हाजमा, निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेशन सिस्टम, और ये तमाम चीज़ें फंक्शंस हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड टैक्सिस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, नोमोस मतलब नेम। तो नाम से ही जाहिर है द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदारों को जो नाम दिए जाते हैं, उनकी जो ग्रुपिंग की जाती है, वो रूल्स प्रिंसिपल्स जो है वो हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, क्योंकि किसी भी जानदार का जो साइंटिफिक नाम होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, और बाकी जो नाम होता है जो हम जानते हैं वो अलग होता है। जैसे कि मेंढक है जिसे हम फ्रॉग कहते हैं इंग्लिश में, बट उसका साइंटिफिक नाम होता है राना टिग्रेना, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स होते हैं, इवन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो हम खाते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट नामों से जानते हैं, पर उनके साइंटिफिक नाम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड जेनेसिस एंड डिसेंट ओरिजिन से निकला है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक्स जो है वो स्टडी करती है बेसिकली जो पेरेंट्स से अपनी औलादों में जो कैरेक्टर, जो खूबियाँ जो ट्रांसफ़र होती हैं, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो जेनेटिक्स में की जाती है, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है लाइफ, जिसे आप कह सकते हैं लाइफ जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। किसका रिलेशनशिप? जानदारों और जो गैर जानदार चीज़ें हैं उनके दरमियान का जो रिलेशन है। पैलियंटोलॉजी, ग्रीक वर्ड फेलियस, एंशंट, ऑन्टोस, बीइंग एंड लोगोस, डिस्कोर्स, यानी कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, यानी कि पहले की ज़िंदगी यानी कि फॉसिल्स की हेल्प से जो साइंटिस्ट है वो पता लगाते हैं लाइफ के बारे में या डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो वो स्टडी हम करते हैं पैलियंटोलॉजी में। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स for manipulation of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी में जो है हम स्टडी करते हैं जीन्स की चेंजेस, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, यानी कि गैर जानदार जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है जानदारों पर। तो ये स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। किसी भी जानदार के जीन्स को चेंज करके यानी उसमें तब्दीली लाकर किस तरह से एक न्यू चीज़ बनाई जा सकती है, जैसे कि आजकल हम बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे देखते हैं जो कि शुरू से ही मौजूद नहीं थे, उनको बाद में साइंटिस्ट ने उनके जीन्स में तब्दीली लाकर एक नया फ्रूट बनाया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं वो की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फिर है सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। सोशल बायोलॉजी में जानदारों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि उनका सोशल बिहेवियर कैसा है और आपस में उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से क्या है। ठीक है, तो बिहेवियर की जो स्टडी है किसी भी जानदार के कि वो फ्रेंडली है या वो एग्रेसिव है, तो इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। फिर है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, लाइस, जुएं, ये भी जो हैं वो पैरासाइट्स की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर है फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शंस ऑफ ड्रग्स, यानी कि मेडिसिन्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो की जाती है फार्माकोलॉजी में। देन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल से भी पहले बॉडी में किसी भी जानदार की बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स, और उनसे उसके बाद जो है एक सेल वजूद में आता है और फिर सेल से आगे टिश्यू और इस तरह से लाइफ आगे बढ़ती है। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें पता चलता है कि आपके लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।